आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि बी यानी कि बेरियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव के मान का सही क्रम है। इसमें 4 ऑप्शन के मैंने ऑप्शन ए है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम बेरियम, उससे कम बोरान। ओके। ऑप्शन बी में लिखा है नाइट्रोजन, उससे कम बेरियम, उससे कम ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में बोरान। ओके। सी ऑप्शन में दिया कि बेरियम सबसे कम सबसे ज़्यादा है और ऑक्सीजन का सबसे कम है। ओके। और डी में क्या लिखा है कि बोरान का सबसे ज़्यादा है क्या आयनन विभव और नाइट्रोजन का सबसे कम है। ओके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आयनन विभव का मान। अगर मैं आयनन विभव के बारे में बात करूँ तो आयनन विभव का मान लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पे घटता है। ओके। तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ आयनन विभव। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयनन विभव। तो आयनन विभव जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, घटता है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे ये घटता है। ओके। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी का मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके दिखाऊंगा। इससे पहले आपको बी का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान। ओके। तो बेरियम का क्या होता है, 4 होता है, इसका क्या आएगा 1s2। ओके। और क्या आएगा 2s2 आएगा। ओके। अगर मैं बोरान की बात करूँ तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। ओके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2। ओके। और क्या होगा 2p1 होगा। ओके। देखिए 2 2 4 1 5। ओके। इसके बाद नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन क्या होता है 7 होता है। परमाणु क्रमांक देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नहीं 7 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिखाऊंगा। तो 1s2, 2s2, 2p देखिए 2 2 4 3 7। ओके। तो ये 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें ऑक्सीजन को बताना है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका होता है 1s2। ओके। 2s2 और क्या आएगा 2p4 आएगा। देखिए 2 2 4 प्लस 4 8। ओके। यहाँ पे मैंने बताया कि वो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। ओके। और टॉप टू बॉटम जाने पे घटता है। तो अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है इसमें सबसे लास्ट का देखिए, इसमें क्या लिखा है 2s लिखा है, इसमें क्या लिखा है 2p लिखा है। ओके। इसमें लिखा है 2s, इसमें लिखा है 2p, इसमें लिखा है 2p, इसमें लिखा है 2p। ओके। 2 2 का मतलब क्या है कि इसके में जो आवर्तों की संख्या समय सेम यानी कि इस द्वितीय आवर्त का है, ये भी द्वितीय आवर्त का है, ये भी द्वितीय आवर्त का है और ये भी द्वितीय आवर्त का है। ओके। लेकिन इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन s2 में भर रहा है, इसमें p में 1 में भर रहा है, यानी p में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इस बेसिस पे क्या होता है, इस बेसिस पे होना चाहिए क्या, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ओके। उससे कम किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन को होना चाहिए। ओके। और उससे कम किसका होना चाहिए, बी यानी कि बोरान को होना चाहिए। और सबसे कम किसका होना चाहिए, बी को होना चाहिए। ओके। तो ये क्रम तो हमारा कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ओके। तो लेकिन यहाँ पे कुछ अपोजिट यानी कुछ क्रम में फिर बदलाव हो जाता है। अगर मैं 2p3 की बात करूँ तो 2p3 कैसा विन्यास है, ये जो है अर्धपूरित विन्यास है। ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया अर्धपूरित विन्यास। ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जब 2p3 है, p3 का मतलब क्या होता है अर्धपूरित विन्यास है और s2 का मतलब क्या होता है कि पूर्ण पूरित विन्यास है। ओके। तो अब जानते हैं कि पूर्ण पूरित विन्यास में क्या होता है कि आयनन विभव का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। तो अगर मैं ओ एन की बात करूँ तो ओ एन में कौन से ज़्यादा हो जाता है, एन का मैंने आपको अभी बताया था, जो एन का होता है, एन देखिए अर्धपूरित विन्यास है और अर्धपूरित विन्यास का होने से क्या होता है कि एन का ओ से ज़्यादा हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन के बारे में, एन क्या था p3 था। ओके। ये p3 है। ओके। और पूर्ण पूरित कौन था, बी था, बी क्या था पूर्ण पूरित यानी कि ये s2 था। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये था s2। और s2 यानी कि पूर्ण पूरित विन्यास होने से ये एक ज़्यादा हो जाता है, यानी कि एक एलिमेंट से आगे हो जाता है, यानी कि बी का बी से ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन ये वाला जो विन्यास होता है वो यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। ओके। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं NOBB, NOBB यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।